नमस्कार दर्शकबिन, सेंचुरी टाइम्स में अपने के बहुत बहुत स्वागत है। हम सब अभी पूरे विश्व जे अपने के कोरोना महामारी के चपेटा में छे। बहुत रास हम सब विश्व के बहुत कोना सबसे 20टा देश से प्रत्यक्ष प्रसारण के माध्यम से अपने सबके बीच में ओहिठाम की स्थिति से वस्तु स्थिति सबसे अपने सबके बीच में ले लो। बहुत रास रिपोर्ट सब एलिए, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अब हम सब केना के आई महामारी त आबि गेलै, अब केना के हम सब रिवाइव करबै, वही के लेल हम सब एक नया सेशन के आई से शुरू के लिए, जेकर नाम सेंचुरी टाइम्स बाउंस बैक डिस्कशन सीरीज नाम देली। हम सब वही कड़ी के आई प्रथम जे एपिसोड से सब हम सब शूट कर रहल छी। आई हमरा सबके साथ में गेस्ट छथिन दिल्ली से प्रत्यक्ष संवाद में अतुल कुमार ठाकुर जी, जे अपने के नोडल कोऑर्डिनेटर छथिन नेपाल इंडिया सेंटर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और कॉलमनिस्ट से छथिन काठमांडू पोस्ट इंडिया के एक प्रतिष्ठित अखबार से द हिंदू। अतुल जी, अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुन पाबि रहल छी हमरा? जी सुन पाबि रहल छी। कहलहुँ की अभी जे अवस्था छै कोरोना के, छोटकरी में अपने से बुझे के प्रयास करब जे नेपाल के सेहो अपने बहुत क्लोजली वॉच करै छी, इंडिया के सेहो क्लोजली वॉच करै छी, इंडिया में रहि रहल छी अपने, केना के एकटा समराइज करबै जे कनी बहुत छोट में 2 मिनट में हम कहब त केना के ओवरऑल सिचुएशन देख रहल छी? देखो, कोविड-19 जे मतलब ई जे बीमारी ग्लोबल पैंडेमिक के नाम देल गेलै, ई मतलब अभूतपूर्व से एकर जे असर जे छै बहुत नकारात्मक रूप में अभूतपूर्व से एहन एहिसँ पहिले एहन कोनो चीज दुनिया के डिस्टर्ब नहीं केने छलै। इंडिया नेपाल से बहुत बेसी इम्पैक्टेड छै ई सब, कियाकि चाइना से निकललै वुहान से। चाइना बहुत लंबा समय तक इस चीज के हाइड केलकै, मतलब जते प्रेजेंट करक चाहे शेयर करक चाहे, इसलिए एकर खराबी के बारे में तते नहीं केलकै। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोल से वो बहुत डाइसी रहलै। सैडली एक बाद वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज सब, एडवांस कंट्रीज सब से, यूएस तो वो ओकर सीरियसनेस के ठीक से या तो बुझ नहीं सकले या ठीक से इन्फॉर्म नहीं भ सकले। ओई कारण से ग्लोबल पैंडेमिक के जे देखै ने फर्स्ट प्राइज जे इसी से रेट मतलब इम्हर आवे से साउथ एशिया से पहले वेस्टर्न यूरोप के हिट केलकै। अब अमेरिका से वो पूरा तरह से कर आबि गेल छै। ई असर मतलब मल्टी असर से लाइफ से मतलब आदमी अफेक्टेड भेल से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 लाख के आसपास में आदमी के जान जा चुकल से। एखनो तक से एकर कोनो समाधान नहीं निकललै है। ई ते हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पर से जे मतलब रिफ्लेक्ट कर से पब्लिक हेल्थ सिस्टम पूरा दुनिया में अप टू मार्क नहीं छै एखनो तक से, ओकर फेलियरनेस सो ई एक्सपोज केलकै है। दोसर स्तर पर देखा जाए कि ओकर जे आफ्टर रिस्पांस छै ओहो बहुत इफेक्टिव नहीं रहलै है। अब लॉकडाउन जे छै से लास्ट रिसोर्ट से, कियाकि कोनो वैक्सीन नहीं छै एखन तक। ट्रायल में जरूर चल गेल, सैकड़ों एफर्ट्स लाग रहल छै इंडिया में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर खास कर रहल छै, दुनिया भर के साइंटिस्ट लागल छै, कोनो कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं एलै है। तकर जे लॉकडाउन छै त लॉकडाउन मतलब सिर्फ नहीं छै, खाली नहीं छै कि घर में बंद छै, अभी के मतलब छै इकोनॉमी पूरा स्टैंड स्टिल रुक गेलै है। जे क्रियाकलाप वो खत्म भ गेल सबके। जे बेसी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री से उनमें आर बेसी ओकर असर छै। नेपाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेट कम छै, लेकिन कियाकि सबटा किछु ठप पड़ि गेल छै त असर बहुत व्यापक छै। तो भारत निश्चित रूप से आइ तक एहन कहियो नहीं भेल छै जेहन परिस्थिति एहिठाम भ रहल छै। एखन जे रिसेंट डाटा देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, तो 1.9% के प्रेडिक्ट केलकै ई फिस्कल ईयर में, जे कि मतलब बहुत ही शॉकिंग, बहुत अनफॉर्चुनेट नंबर छै। एहि बेर एक्सपेक्ट किया जा रहल छै कि मिनिमम 6% के आसपास में इंडिया ग्रो करतै। नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन 7 पॉइंट समथिंग कह रहल छै, लेकिन वो अनरियलिस्टिक छै, वो लगभग अनअचीवेबल छै, अचीव नहीं किया जा सकै। नेपाल के कंडीशन मोर और लेस वही ट्रेजेक्टरी में से इंडिया के छै। दोनों देश एखन स्ट्रगल कर रहल छै फ्रंट पर, बहुत क्लोज कोऑपरेशन के जरूरत छै। प्रोविंस क्या क्या फेडरल सिस्टम भ गेल छै नेपाल, तो जे प्रोविंस एकरो रोल बहुत व्यापक होबाक चाही। सैडली मतलब दुर्भाग्यजनक रूप से एखन तक कोनो एहन तत्परता नहीं दिखाई देलकै है। तो प्रोविंस 2 में से हो टेस्टिंग बहुत कम भ रहल छै, राहत के कोनो एहन क्लैरिटी नहीं छै कि इंडिया में कम से कम राहत अपने दिल्ली में बसवास करै छी, ओहिठाम की छै अवस्था? अपने सबके डेली लाइफ एकटा पूरा घर व्यवसायिक संस्था से सेहो जुड़ल छी, केना ऑफिस सब केना भ रहल छी, की छै ओवरऑल लाइफ स्टाइल की छै अभी ओहिठाम?
लाइफ स्टाइल मतलब जे घर वर्क फ्रॉम होम जे छै से 24 मार्च से शुरू भ गेलै छै जे कि मतलब सर्विस खास कर सर्विस सेक्टर से जुड़ल ऑफिस सब छै तैमे मैन्युफैक्चरिंग सब में छै कि वर्क फ्रॉम होम नहीं भ सकै छै तो ऑलमोस्ट मतलब काज नहीं बंद भ गेलै छै आप मतलब 20 तारीख से 20 अप्रैल से मतलब पार्शियल रिलैक्सेशन देबक बात मतलब बढ़ गई है किस खास सेक्टर जेना रियल एस्टेट में हाईवेज में हेल्थ केयर फूड प्रोसेसिंग मतलब लिमिटेड सेक्टर एसेंशियल सर्विसेज में रिलैक्सेशन हेतु लेकिन एखन दिल्ली में स्थिति यह है कि घर पर सिम्टल सब घर में से घरे पर से जे भ रहल छै टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब के माध्यम से और फिजिकल इंटरफेस एकदम नहीं से टेक्नोलॉजी के लिमिट से बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के एटा मतलब वो इफेक्टिवनेस तो नहीं है से काज में बहुत बेसी दिक्कत छै एकर क्या हम आई के डिस्कशन से अपना सबके एकर हम कनी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक गतिविधि के पॉइंट ऑफ व्यू से एकरा मोड़े चाहब क्या अपने एकटा उद्योग वाणिज्य संस्था से सेहो जुड़ल छी एकर ओवरऑल जे इम्पैक्ट छै कही नेपाल के फोकस करके वा इंडिया के फोकस करके की देख रहल छी अपने शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में जियो स्ट्रेटजी पर यदि देखिए तो चाइना कतन कत साइलेंटली रीसेट कर चाहल के दुनिया के बहुत से मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं होते प्रूव भ रहा है लेकिन धीरे धीरे वो चीज के रीडिंग कर रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ओकर असर ट्रेड कॉमर्स पर सेहो पड़ते क्या कि देख रिसेंटली हम जापान और कोरिया साउथ कोरिया दोनों इंडिकेशन देलखिन कि यूएसए होगी अब डिलोकेट पा रहा है तीनों कंट्रीज के जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा कोर से चाइना से ऑपरेट कर तो ओई परिस्थिति में यदि किछ होय छै त इमर्जिंग मार्केट से जेना इंडिया जे कि एकरो एकटा बहुत की मार्केट्स मानल जाय छै वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के टैग एकरो इंडिया अलग से इवन कि आई वर्स्ट कंडीशन में तो किस सर्टेन मतलब यदि रिबैलेंसिंग होय छै तो इंडिया के दोनों चीज से मतलब किस किस ग्रे पॉइंट्स से किस किस पॉजिटिव पॉइंट्स तो इंडिया का बहुत किसी सर्टेन बिजनेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जैसे इंडिया में लोकेट होते हैं नेपाल पर निश्चित रूप से असर हेतै लेकिन नेपाल बहुत क्लोजली जुड़ल छै भारत संगे आ कोनो बैरियर नहीं छै दोनों कंट्री में माइग्रेशन के लके या कोनो मतलब पर्टिकुलर कोनो प्रोफेशन के परस्पेक्टिव में कोनो दिक्कत छै त नेपाल के लेल से वो नहीं के दिक्कत चाहते गप से तो जे किस सेक्टर से मतलब बैडली हिट से और में बहुत लंबा समय तक लगता कि किस इंडिया में ऑफिस सबसे जना टॉप 5 कंपनी सब कंसल्टेंसी कंपनी सब उसको सितंबर तक के प्रोजेक्शन कर दिल के कि वर्क फ्रॉम होम करत के यदि 4 महीना तक के यदि लॉकडाउन चले से तो वो मतलब सिचुएशन बहुत अलार्मिंग रहते मतलब भारत के संग संग नेपालो पर क्या कि कंडीशन तो एक ही फेस कर रहा है दुनिया अलग नहीं रिस्पांस सिस्टम अलग-अलग भ सके हर कंट्री के लेकिन समस्या एक ही से लॉन्ग टर्म में ट्रेड कॉमर्स पर बहुत बेसी असर पड़ते एक्सपोर्ट मार्केट बहुत कमजोर पड़ जा रहा है फाइनेंसिंग जे कि एमएसएमईज के कोर से जे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से जे कि कोर से कोनो इकोनॉमी के नेपाल के संग संग भारत के लिए तो इस सब में फाइनेंसिंग पहले ही से प्रॉब्लम से अब बैंक एखन डबल कॉन्शियस भ रहल छै कि एनपीएस के जे से संभावना से बढ़ते या तब कंपनी लोन ले से सीड कैपिटल तक रिपेमेंट के देख के बैंक ओकरा लैंड करै छै लेकिन रिपेमेंट तहन होय छै जहन ऑपरेशन फुली मतलब स्मूथली चल रहल छै कतो हम जे अपने से कहब जे बीच में रोकब अपने के एकदम जे श्रोता छथिन जे टेक्निकल वर्ड सब के उनका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं छै वा टेक्निकल बैंकिंग टर्म सब के उनका यदि बुझे के छैन जे लॉकडाउन यदि खुल जाय छै अब जे अभी गवर्नमेंट के जे लगभग नेपाल में 15 करते वा इंडिया में भी करीब करीब 2 हफ्ता के जो बाकी से लॉकडाउन ओय में खुले के बाद तुरंत आफ्टर मैथ जे तुरंत जे व्यवसाय में जेथिन तुरंत नौकरी में जेथिन तुरंत लोग जे डेली रिक्वेस्ट वर्कर छथिन उनका सबके लाइफ में इंस्टेंटली की फर्क पड़े जा रहल छै उद्योग जैसे उद्योजक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेबर मतलब एक बड़का संख्या जो वर्किंग क्लास है ये काज कर रहा है उसमें से अपन घर के लेल वापस आबि गेल से मतलब नेपालो में किस हद तक से आबि बेसिकल का आदमी सब अपन घर पे आबि गेल से ताकि शहर में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हुई है फेज में जब जाना के एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट नहीं द रहले जे जरूरत से जना प्राइम मिनिस्टर भारत के बेर अपील कर रहल छथिन कि सैलरी कट नहीं होगा से जॉब लॉस नहीं होगा से लेकिन तैयो भ रहल से बहुत ठंड भ रहल से वो एटा पैनिक सिचुएशन बना रहल है चिंतित कर रहल से आदमी के
तो एक तुरंत मतलब लॉकडाउन के बाद की स्थिति बहुत चैलेंजिंग हेते दोनों के लिए, वर्किंग टू जे काज करा वाला चिंता करला, जे काज देवा वाला से दोनों के लिए। जे देवा वाला से का तका लेल दिक्कत एखन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फाइनेंशियल दोनों के बहुत ज्यादा चैलेंज फेस दुनू करे के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दुनू के से आ गवर्नमेंट कोन तरह के स्टिमुलस प्लान ऑन से, स्टिमुलस प्लान मतलब कोन तरह सपोर्ट दै से फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक रूप से केना संबल दै से डिपेंड करते, फिर दोनों के भविष्य से ते पर डिपेंड करते। नेपाल में एखन तक से कोनो स्टिमुलस पैकेज की घोषणा नहीं भेल है, इंडिया में जरूर भेल है। आ जे एमे जे छोट छोट उद्योग धंधा से एखन के जे पैघ लार्ज कॉर्पोरेट्स सब के लेल देश में एकटा धीरे धीरे कल जा रहा है, एक मेगा पैकेज के सेहो बात भ रहल है। 2 लाख करोड़ 1,70,000 करोड़ के पहले से अनाउंसमेंट हुआ गेल और लगभग 14 लाख करोड़ के आर इंडिया में एक पैकेज दिल जेते उद्योग के सहारा के लिए, उद्योग के संग संग रोजगार के उद्योग के मतलब सिर्फ इंडस्ट्री में ओइमे जे काज तक रोल है। तो सपोर्ट सिस्टम कौन देश केना देते तै पर रिबाउंडिंग डिपेंड करते। ठीक लॉकडाउन के बाद नेपाल के बहुत जरूरत से दोनों स्तर पर ए पर काज करक, केंद्र आ राज्य दोनों एमे कनिक नेपाल दिसन अपना सत्ता की तब नेपाल के जे इकोनॉमी छै वे मेजर पार्ट एकटा अपने के रेमिटेंस कंट्रीब्यूट करे छै और टूरिज्म सेक्टर के सेहो मेजर एकटा कंट्रीब्यूशन छै। जे आकलन देखे जा रहल छै जे एक्सपर्ट सब के कहना छै जे दोनों सेक्टर में भारी गिरावट देखल जेते। अपने कोन रूप में देख रहल छियै नेपाल के इकोनॉमी जे एहि पे मोटा मोटी कही जे मेजर पार्ट जे डिपेंड करे छै के ऊपर, ई कोन रूप में आगामी दिन में मतलब नेपाल के इकोनॉमी के ड्राइव करतै? जी निश्चित रूप से बहुत नीक क्वेश्चन छै, क्या कि रेमिटेंस इज ऑलमोस्ट 60% के आसपास में नेपाल के जीडीपी कंट्रीब्यूट करे छै, इज मोर और लेस बहुत सके छै ऊपर से $20 बिलियन के आसपास में एनुअली, मतलब ह्यूज अमाउंट से। लेकिन एहि बेर पूरा विश्वव्यापी रूप से टूरिज्म सबसे बेसी प्रभावित भेलै। टूरिज्म के संग संग जे एलिड सेक्टर सब छलै, एविएशन पे मतलब तकर बाद हॉस्पिटैलिटी सब पर असर पड़लै। विजिट नेपाल 2020 जे एक बहुत महत्वाकांक्षी एक कार्यक्रम छलै, बड़का प्रोजेक्ट छलै बड़का छलै, तो ओ स्क्रैप कर देलकै। ओइ पर जे बहुत बेसी मतलब प्लान छै आगू के नेपाल के प्रमोट कैल जेतै इंटरनेशनल फोरम में। इंडिया नेपाल सेंटर जे पीएचडी चैम्बर के छै इनफैक्ट लॉन्च कैल रहै ई कैंपेन के बेंगलुरु में दिसंबर में। तो एक बहुत किछ प्लान छलै जे कि स्क्रैप कर देल गेलै। सिमिलरली जेना विजिट दुबई छलै, वो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट छलै, वो खत्म भेलै। तो ई के परिस्थिति कि दुनिया जहाँ वैश्वीकरण के जे स्टेज में लेट स्टेज कैपिटलिज्म से ते में इंटरकनेक्टेड छै फेट हर कंट्री के। नेपाल से बहुत ग्लोबलाइज्ड छै, तो ओकरा सब बहुत मतलब नेगेटिव पड़ जा रहा छै। पर रेमिटेंस के दूटा एस्पेक्ट छै, एकटा आर्थिक रूप से मतलब ओकर नेगेटिव इम्पैक्ट हेतै इकोनॉमी पर। दोसर जे माइग्रेंट्स में सब तरह के माइग्रेंट्स मतलब जे स्किल्स से जे अनस्किल्स से सब तरह के माइग्रेंट्स एक लार्ज नंबर में कस के देश वापस आबे के परिस्थिति पैदा भ रहल छै। कुवैत में दोहा में कतार में 500 शायद माइग्रेंट्स के कहल गेलै कि नेपाल वापस जाए के लिए 2 दिन पहले। सिमिलर बहुत आर केस इंडिया में लगभग 1000 के आसपास में नेपाल के खास प्रॉब्लम आनंद विहार में एक्सटेंडेड रहते, तो कम्युनिटी के सपोर्ट से नेपाल में बेसिक सपोर्ट से पास फिर सेफली घर पठायल गेलै। तो एहन बहुत केस सिमिलर यहाँ तक काठमांडू से जो बिहार के मजदूर जे काज करे छलै काठमांडू में जो डिफरेंट मतलब व्यावसायिक में छलखिन, तो ओहो आब इसमें दिक्कत। तो मतलब रेमिटेंस हिट हेते तो वो जो नंबर जे 60% से नीचा खसते, लेकिन एक संगे संगे एक अपॉर्चुनिटी से हो सी एक रेमिटेंस के ना मतलब खाली नहीं छलै कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड छलै वो नेपाल के अर्थव्यवस्था के लिए। वो कतौ न कतौ ड्रॉबैक से कि आदमी के मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन अत से शिफ्ट हो गेल छै नेपाल से, और एम्प्लॉयमेंट एकदम अंडर रिपोर्टेड रहल छै एकटा समस्या के रूप में। एखन एकटा बड़का अवसर छै कि नेपाल में अपन उद्योग भाषा के मजबूत बनायल जाए, आदमी के रिटेन कैल जाए। एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी जे छै ने से वो मतलब परमानेंट फीचर छै कतौ न कतौ ग्लोबलाइजेशन के। लॉन्ग मतलब एक लंबा समय में दीर्घकाल में यह एडवाइजेबल छै नेपाल के लिए कि अपन ढांचा तैयार कैल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कैल जाए। बहुत हद तक कंट्रोल कैल जा सकै छै, लेकिन माइग्रेशन के कंप्लीटली बंद नहीं कैल जा सकै छै, बात तो सच छै। लेकिन माइग्रेशन केहन होबाक चाही, हाई एंड माइग्रेशन होबाक चाही, प्रोग्रेसिव माइग्रेशन होबाक चाही। लेकिन एक कंपल्सन के रूप में यदि आबि रहल छै कि हर आदमी के मलेशिया या दोहा कतार जाय पड़ि रहल छै, ओ कतौ से पॉजिटिव ट्रेंड छलैयो ने,
हालांकि रेमिटेंस सपोर्ट बहुत भेटै छै इकोनॉमी के, लेकिन वो इनकम यदि जनरेट नेपाल के अपन धरती पर कयल जाय, मेक इन नेपाल, मेक फॉर नेपाल, एहन तरह के एकटा अवधारणा लग काज करऽ के जरूरत छै। संभावना बहुत छै नेपाल में, कोनो बेसी डिसअपॉइंट होबो के नहीं छै तऽ जरूरत। एहिमे अपने बहुत सुंदर एक बात कहलहुँ जे पॉजिटिव सेहो छै, मतलब रेमिटेंस कम हेतै वा लोग मतलब अभी जाए के ट्रेंड अगर कम होइ छै तऽ एकटा पॉजिटिव सेहो छै। ई के मतलब नेपाल में रहि के लोग के कोन रूप में गवर्नमेंट एकर मतलब पॉजिटिविटी के मतलब एकर यूज कर सकै छै, पॉजिटिव पार्ट के जे अपने पॉइंट करेला चाहिए कतौ न कतौ ओकर केना यूटिलाइज कर सकै छै गवर्नमेंट प्रदेश स्तर में वा स्थानीय स्तर में सेहो। जी, 5टा सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण छै नेपाल के लेल। पहिल तऽ एग्रीकल्चर छै, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर छै, जो फूड प्रोसेसिंग से हो ऑफिस है, जो खेती बाड़ी से लऽ कऽ जते खाद्य प्रसंस्करण भऽ सकै छै वो बड़का एकटा मनी स्कीमिंग मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज छै। सेकंड जे छै अहाँके पर्यटन से, पर्यटन एखन अहाँके भेलै अफेक्टेड भेलै, लेकिन जहन एक रिबाउंडिंग हेतै, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हेतै आदमी के, तऽ नेपाल में आदमी फिर से एनाइ शुरू करतै। दोसर बात जे छै से सबटा हाई एंड ट्रेवलर नहीं ऑफिस, लेकिन जेना निकटवर्ती क्षेत्र से भारतों में वो आदमी सब ऑफिस से रेगुलर बेसिस पर ऑफिस जकर सही मेजरमेंट ने भऽ ऑफिस है। बहुत आदमी लैंड के थ्रू पता थी, रोड के थ्रू ऑफिस नेपाल सब तो एयर बाय एयर नहीं ऑफिस। एग्जैक्ट नंबर ककरो लग नहीं छै स्टैट्स कि कतेक आदमी ऑफिस इंडिया से, वो बहुत के 2 मिलियन 20 लाख से बेसी आदमी अबै थे। तो वो जो पार्ट से टूरिज्म के जो कन्वेंशनल पार्ट से वो बहुत जल्दी रिस्टोर भऽ जेतै। लेकिन जे हाई एंड जकरा लेल विजिट नेपाल 2020 बनायल गेल छै कैंपेन, ओहि सब पर बहुत के कनी टाइम लगतै फेर से रिस्टोर होबे में, लेकिन लॉन्ग टर्म में टूरिज्म के आफ्टर 6 महीना के बाद जे छै टूरिज्म बैक ऑन ट्रैक भऽ जायके चाही। थर्ड सेक्टर से एनर्जी के, नेपाल में अनलिमिटेड पोटेंशियल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में, इवन के रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में से हो, तो ओई दोनों में यदि करे छै तो बड़का एकटा एक्सपोर्टिंग कंट्री रूप में नेपाल इमर्ज कर सकै छै। फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर एको लैग बिहाइंड कर छै, कतो ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन शुरू भ रहल छै। हम हाईलाइट करैत आयल छी ई चीज के अपन राइटिंग से या पॉलिसी एडवोकेसी से कि जब तक जरूरत नहीं छै, मतलब ओते मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक बनायल जा रहल छै, लेकिन ओकर ऑप्टिमाइजेशन नहीं भऽ रहल छै, जब जरूरत छै तब नहीं छै। 8 लेन 10 लेन रोड के नेपाल में एखन जरूरत नहीं छै, ओ फेज में नहीं एलियै नेपाल एखन। अतः 6 लेन आइडियली होबाक छै, 4 to 6 लेन मैक्सिमम। 4 लेन आइडियल छै एतय के लेल। जे मेजर मतलब क्या कि अतः जो गाड़ी के संख्या जे छै या बहुत मतलब कम छै भारत के संग, या जरूरत नहीं छै ओते जरूरत नहीं छै। फोर्थ फिफ्थ एरिया छै वो स्किल डेवलपमेंट के छै, सर्विस सेक्टर के इम्प्रूव करऽ के लेल ओहिमे नेपाल एखन बढ़िया करनाइ शुरू केलकै है। जहाँ के स्टार्टअप सब छै ताहिमे स्पेशली डिजिटल इंटरफेस के संगे नेपाल के जे यंग पॉपुलेशन छै बहुत बढ़िया काज कर रहल छै, ओकरा आर आगू लऽ जाय के जरूरत छै। ताहिमे स्किल डेवलपमेंट एकटा बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, मतलब इम्प्लॉयबल बनेनाइ जे यूथ छै ओकरा मतलब गेनफुली एम्प्लॉयड बनेनाइ एकटा छै, सब्सिस्टेंस लेल बस केनाइ कि सर्वाइव करऽ छै, एकटा छै गेनफुली एम्प्लॉयड केनाइ। तो वो पांचों सेक्टर में काज करके जरूरत है। ये 5टा चीज पर ध्यान देबाक सरकार के, दोनों सरकार काठमांडू और प्रोविंस दोनों की जरूरत है। अपने मतलब नेपाल से टच में रही छी, नेपाल दूतावास से दिल्ली में स्थित दूतावास से अपने टच में रही छी, उनकर सबके कार्य कते संतुष्टिजनक अपने अगर इमहर बात भेल हुए वा गतिविधि देख रहल छी तऽ कते संतुष्टिजनक काज छै? देखो बढ़िया जतऽ तक मतलब पब्लिकली देखाई पड़ रहा है, खास तो सपोर्ट तो भेट रहा है जे एखन स्टैंडर्ड आदमी सब छलखिन नेपाल के, तो ओहिमे मतलब एम्बेसी के रोल नीक छलै, बढ़िया कम्युनिटी मेंबर सब संगे ई कोऑर्डिनेट क के काज भेलै। इस कम्युनिटी मेंबर से काज बहुत बढ़िया एग्जाम्पलरी काज छै, आरवी खड़का, संदीप राणा आर किसान आर आदमी सब छथिन में काज करैत, बहुत नीक काज केलकै। तो छै कोऑर्डिनेशन कतौ से कतौ लिमिटेशन सेहो होइ छै। जहन एक देश जतऽ दूतावास अवस्थित छै वो अपने बहुत पैघ क्राइसिस में छै, तो कखनो ऑफिशियल लिंकेज से कमजोर पड़ जाए छै, लेकिन वो सब दिक्कत के बावजूद एम्बेसी के रोल बहुत बढ़िया रहा है। और लॉन्ग टर्म जी कहल जाए जी नहीं जी आप कहलिए लॉन्ग टर्म में अपने नेपाल इंडिया क्या दुनू कहीं अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होइ छै एक दूसरा के ऊपर,
मतलब इंडिया नहीं होते तो नेपाल कम से कम डायरेक्टली इफेक्ट होई छै नेपाल में। तब लॉन्ग टर्म में इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे इकोनॉमी लगायत अन्य रिलेशनशिप पे केना इफेक्ट देख रहल छै अपने नेपाल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मात्र बात करी एक दूसरा से। देखियो ट्राइंग टाइम से मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम से सबके लिए बहुत टफ से आई में की होय छै जैसे रियल रिलेशनशिप रियल फ्रेंडशिप के टेस्ट होय छै एहन टाइम में इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पूरा हिस्टोरिकली देखिए तो जहां एडवांसनेस चली है तहन और बढ़िया संबंध रहल है दोनों देश के बीच में। तो हम मतलब हम ऑप्टिमिस्टिक पर्सनली हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंडिया नेपाल रिलेशंस आर स्ट्रांगर हेते करबा कियाकि दोनों देश के लिए आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल दोनों के कमजोर पड़ले है एकदम एटलीस्ट इस साल तो फाइनेंशियल ईयर तो डिफिकल्ट से एक्सपोर्ट करना है एक लिमिट के बाद। तो ओई में अपन जे मतलब मार्केट डोमेस्टिक मार्केट से नेपाल के अपन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडिया के मार्केट सिमिलरली इंडिया का अपन मार्केट से एक अलावा नेपाल के मार्केट लगभग 1800 से लगभग 2000 ट्रक के आसपास में इंडिया से रोज नेपाल जाए से तो वो एक बड़का फैक्टर से दोनों देश के संबंध के मतलब इंटरडिपेंडेंसी से हम ही कह चाहे कि इंडिया नेपाल में वन वे स्ट्रीट नहीं है रिलेशनशिप जैसे से नेपाल से इंडिया के सो बहुत बेसी सपोर्ट से इंडिया से नेपाल के ऑब्वियसली सपोर्ट से तो ई कंडीशन में जते प्रगाढ़ता बढ़ते इकोनॉमी ट्रेड कॉमर्स सब के मूवमेंट आर बढ़ती एंगेजमेंट के लेवल बढ़ते वो रिलेशनशिप के स्ट्रांग करते चल जेते। चाइना के लगे ट्राइलेटरल एक मतलब बीच में हो इसलिए कि ट्राइलेटरल एक फ्रंट होना चाहिए ओई में कतौ सब शिफ्ट समस्या है क्योंकि चाइना के अपन प्रायोरिटी पूरा शिफ्ट केल गया पूरा ग्लोबल मतलब ग्लोबल जो कम्युनिटी से ओकर वास केल गया बहुत क्लोजली इंडिया नेपाल से वो ग्लोबल फ्रेटर्निटी कतौ से पार्ट से तो ओई के हिसाब से कनी जो वर्ल्ड के रिसेट करके के जे एफर्ट्स ले ओई हिसाब में अपन पोजीशनिंग देखा पड़ते। तो भारत नेपाल के बायलैटरल रिलेशंस के जहां तक बात है तो एक से कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि आर स्ट्रांग हो जा रहा है। अपने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने नेपाल के प्रमुख इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी से छी अपने सब की कह रहल छी अभी अखन के मतलब परिस्थिति में अपने सब के संस्थागत तौर से की काज भ रहल छी और नेपाल में से अभी आगामी बजट गवर्नमेंट कल के जे टाइम पे एते तो वही में से अपने सबके मतलब कुछ राय सलाह सुझाव में से कुछ प्लानिंग छै की जी एखन इंडस्ट्री चैम्बर जे छै नेपाल में संग संग इंडिया में सबके फोकस होई से पॉलिसी एडवोकेसी पर जे इंडस्ट्री के समस्या से तकरा गवर्नमेंट संगे डिस्कस करना है क्योंकि सर्टेन रिलैक्सेशन लेना है जना सपोज फैक्ट्री यूनिट नहीं चल रहा है तो तक इलेक्ट्रिसिटी वेव करना है लोन पर मॉनिटरियम के लिए 3 महीना के बाद करना है और लॉन्ग टर्म मतलब प्रोपोजिशन सब पर डिस्कस करना है ओके लिए गवर्नमेंट सो इनवाइट कर सी इंडस्ट्री के वो काज एखन हम सब कर रहल छी में बहुत बेसी सफलता से मतलब भेले और इस बहुत सकारात्मक रिजल्ट एनाइ शुरू भेल ऑलरेडी बहुत चुकल से और एक अलावा दूसर से एस्पेक्ट्स इंडस्ट्री के चैम्बर के वो से कि मतलब डोनेशन हो इकट्ठा कर कलेक्ट करे सी टाइम क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टाइम से देश के लिए पूरा ह्यूमैनिटी के लिए तो पीएचडी चैम्बर बहुत बहुत मतलब जेनरसली कंट्रीब्यूट केलके मोर देन 500 करोड़ इंडियन रुपीस में डोनेट केलके तो एकर मेंबर्स से सिमिलरली नेपाल सो मतलब स्टेप लेवल जा रहा है पॉलिसी एडवोकेसी उसके पार्टनरशिप पीएचडी के पार्टनरशिप से सीएनआई संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपीज इंडस्ट्रीज संघ और नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स संघ मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ नेपाल संघ उनका सब संघ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब प्लान पर रहा से फिर जॉइंट मैकेनिज्म बना के जे पॉलिसी एडवोकेसी सपोर्ट की जरूरत है तो हम सब संघे काज कर रहा से सीएनआई संघ बहुत क्लोजली काज हो से रहा से ए फेज में जे डिमांड होती इंडस्ट्री के जी वो कह और एक अलावा जे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ग्रांट सबसे नेपाल के डीपीए का है से डेवलपमेंट पार्टनरशिप असिस्टेंस तो वो तो नेपाल के कंटिन्यू भय रहल से और एक अलावा ये पूरा पैकेज के बात होती तो पर हम सब कंसीडर करबे गवर्नमेंट के सजेस्ट करे के नेपाल के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दिया कोई किछ स्टेप सब जे अभी तक गवर्नमेंट उना कोई रिलैक्सेशन घोषणा केलकै ने व्यापारी सब ला सेमी वा मीडियम स्केल वा करी के छी इंडस्ट्री सब के लेल मुदा किछ अगर बूंदागत रूप में अपने 5टा अपने से अगर पॉइंट पूछी तो कौन सब अपने हाईलाइट करके जे ई पॉइंट्स पे गवर्नमेंट के मतलब काज करे पड़ते अपने की अपने के पॉइंट रहते देखो नेपाल की इंडस्ट्रियल सिनेरियो और इंडिया की इंडस्ट्रियल सिनेरियो कहीं डिफरेंस स्केल में क्या तो लार्ज इंडस्ट्रीज बहुत मतलब बड़का है सेफ से था लेकिन सर्टेन रिलैक्सेशन जे गवर्नमेंट के करक चाहिए नेपाल में सबसे पहिल बात जे एमएसएमई के जे स्थिति छै तै पर कंसीडर करक चाहिए ओकर फाइनेंसिंग जे नीड्स छै तै के लेल बैंक इनकरेज करक चाहिए उत्साहित करक चाहिए सीड कैपिटल देल जाए
दोसर जे लोन छै एमएसएमईज पर ओकर इंटरेस्ट रेट लो कैल जाय छै, ओकर रिपेमेंट के जे ईएमआई छै मंथली ईएमआई तकरा ओकरा ले 3 या 6 महीना के बीच में मोरेटोरियम के घोषणा करक चाही कि ओकरा डेफर क के बाद में देबे के अलाउ करक चाही। पर जेना प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जमा छै एम्प्लॉइज सबके वो ए फेज में अलाउ करक चाही कि यदि जरूरत का कोई इमरजेंसी छै तो निकाल सके, वो अपन पैसा से, लेकिन वो हेल्पफुल भ सकै छै। ई दूटा चीज छै। तकर फिर जे जत फैक्ट्री यूनिट छै जे फिक्स चार्ज सब छै इलेक्ट्रिसिटी के या टैक्सेशन वाला टीडीएस सब संबंधित ओइ सब जहां तक संभव भ सकै छै रिलैक्स करक चाही। फोर्थ जे छै ले ऑफ नहीं होबाक चाही, मतलब क्या जाय छै एम्प्लॉइज के, कियाकि कैलेमिटी तो ओइ के लेल गवर्नमेंट के जो संभव छै कि अनस्पेंट कतो अमाउंट मतलब कोनो पैक मतलब फंड से तो एखन निकालक छै और इंडस्ट्री के सपोर्ट करक छै। जेना यूके में 70% तक वेज जे छै तो 3 महीना हेलो पांचम जो सेशन छै वो जो बहुत सबसे बेसी वाइटल छै एखन। इमीडिएटली हर आदमी जब अफेक्टेड छै, स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन से गरीबी रेखा से नीचा छै, जकरा फिक्स्ड इनकम नहीं छै, असंगठित क्षेत्र में काज कर रहल छै, ओकरा भोजन के समस्या नहीं हुई। सबसे पहली बात छै भोजन के समस्या नहीं हुई। जे केंद्रीय भंडारण छै जे अनाज के भंडारण से नेपाल के ओकर उपयोग होबाक चाही एखन। भविष्य के रिजर्व नहीं रख के पहले एखन और जुडिशियसली मतलब करक चाहिए, नहीं कि स्पेंडिंग बहुत हाई होबाक चाहिए कि भविष्य देख पड़ी, लेकिन केकरो मतलब हंगर जैसे तक मिटावा के पहले बात यदि जरूरत है तो इंडिया से सेहो डिमांड कयल जाय छै, कियाकि तो 70 मिलियन मतलब टन जैसे इंडिया में रिजर्व छै अनाज के, लेकिन सफिशिएंट छै नेक्स्ट कई साल के लिए। तो यदि मतलब नेपाल के अपन स्टॉक से एकरा अलावा इंडिया के स्टॉक से तो ई कोनो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं हुए कन मान के ध्यान रखल जाय छै। पहिल चीज छै सर्वाइवल इंश्योर करक चाही, तो दोनों के आदमियों के आ इंडस्ट्री के दोनों के इक्वली इंपॉर्टेंट छै। एकरा अलावा जो मेडिकल फील्ड में सो इंडिया संगे कोऑपरेशन के आर डिपेंड करक जरूरत छै इमीडिएटली। जेना टेस्टिंग एखनो नेपाल में बहुत कम भ रहल छै, इक्विपमेंट के प्रॉब्लम आबि रहल छै, इंडिया में कम छै, लेकिन तैयो नेपाल में नीड कम छै इंडिया के तुलना में, तो किछ डिप्लोमेटिक लेवल पर कनी आर एक्शन के जरूरत छै जे सैडली हमरा लगे नहीं भ पाबि रहल छै। कोऑर्डिनेशन जे छै मिनिस्ट्रियल लेवल पर ओते मतलब डेप्थली नहीं कयल जा रहल छै। जी हम सब आई के जे डिस्कशन छै के लगभग अंतिम दिशा आबि गेल छी। अपने किछ मैसेज व्यापारी के लेल वा अपने नेपाल से बहुत ज्यादा जुड़ल छी, खास करके प्रदेश नंबर 2 ओहो में जनकपुर धाम अपने बहुत बार अयबो करै छी। एठाम की मैसेज रहते एठाम के लोग सब के लेल? जी ई क्राइसिस टेम्पोररी से सब आदमी बाहर निश्चित रूप से निकलब, कोनो हताश होबे के जरूरत नहीं छै। अब काज जना करते आयल छै नहीं काज करऽ के जरूरत छै। गवर्नमेंट के सेंसिटिव बनाबे के छै, इंडस्ट्री के विजिलेंट रह के छै, अपन इंटरेस्ट के संगे संगे जे एम्प्लॉइज तक के इंटरेस्ट के ध्यान में राखते ई समस्या के समाधान आ घर में रह के छै कि दोसर कोनो एक रास्ता नहीं छै। सोशल डिस्टेंसिंग के लंबा समय तक इम्प्लीमेंट करऽ पड़तै, भले ही थोड़ा किछु खुल जाए लेकिन हाइजीन के लग कनी सब के लग कॉन्शियसनेस अब लंबा समय तक मतलब पार्ट ऑफ लाइफ हो जा रहा है। ई एहन चीज छै कि जीवन में आपने एटा परमानेंट फीचर भ जेतै। जेना पहले लोग इजीली केयरलेसली मतलब केयर फ्री होकर घूमते, अब वो नहीं भ सके रह सके आदमी, लेकिन वो कतौ से नीको से यदि हाइजीन आदमी के पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए हाइजीन मेंटेन केना तो ओना कोनो मतलब बहुत डिसअपॉइंट होके जरूरत नहीं छै। होपफुली मई में मतलब ट्रैक पे आबि जाए छै सब चीज ऑपरेशनल भ जेतै, तक बाद थोड़ा नीक भविष्य के कामना कर रहल छी। जी अतुल जी अपने एते व्यस्तता के बावजूद सेंचुरी टाइम्स के दर्शक सबके लेल महत्वपूर्ण समय देलो। कोनो इम्पोर्टेंट पॉइंट कोनो जे छूट गेल है एहन कुछ छै जे राखल चाहब? हम सब डिस्कस कर रहल है सबटा चीज के, बहुत नीक लागल अपने सब। तब फिर से अपने सब मतलब जुड़बेटा करबै। अपने एते महत्वपूर्ण समय देलो सेंचुरी टाइम के दर्शक सबके लेल दिल्ली से, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सेंचुरी टाइम्स परिवार के तरफ से। नमस्कार।